नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं हरियाणा के 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। बुढ़ापा पेंशन पर विधानसभा में जमकर हंगामा। मंत्री बेदी से भिड़े कांग्रेस विधायक सीएम नायब ने दी सफाई। हरियाणा विधानसभा में पेंशन मुद्दे पर विपक्ष और सत्ता पक्ष में तीखी बहस हुई। कालांवाली विधायक शीशपाल कहरवाला ने पेंशन काटने का आरोप लगाया। समाज कल्याण मंत्री कृष्ण बेदी ने लाभार्थियों के साथ साथ वह आंकड़ा भी सदन में रखा जिनकी पेंशन रोकी गई है। हरियाणा विधानसभा में कांग्रेस के धरने से हंगामा। सीएम नायब समेत कई मंत्रियों को लेना पड़ा पंजाब का रास्ता। कांग्रेस विधायकों के धरने के कारण हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और कुछ मंत्रियों को पंजाब विधानसभा के रास्ते सदन में प्रवेश करना पड़ा। भाजपा और इनेलो विधायकों ने इस पर सवाल उठाए। अर्जुन चौटाला ने कहा कि इन्होंने रोज तमाशा करना है और शाम को चले जाना है। इस पर कांग्रेस विधायक जस्सी पेटवाड ने कहा कि मैंने पहला ऐसा विपक्ष देखा है जो विपक्ष के खिलाफ ही बोलता है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक घोटाला, नायब सरकार का सर्जिकल एक्शन। 24 घंटे में वापस आए 556 करोड़ रुपए। एसीबी ने शुरू की जांच। हरियाणा सरकार ने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एयू स्मॉल बैंक से जुड़े 590 करोड़ रुपए के घोटाले में त्वरित कार्रवाई की है। 24 घंटे के भीतर 556 करोड़ रुपए, जिसमें 22 करोड़ रुपए का ब्याज भी शामिल है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मंगलवार को विधानसभा में पूरी राशि की रिकवरी की जानकारी साझा करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार हर पैसे की निगरानी और सुरक्षा को लेकर जीरो टॉलरेंस नीति पर काम कर रही है। 100 प्रमुख परियोजनाओं की निगरानी के लिए बनेगी स्पेशल टास्क फोर्स। सीएम नायब खुद इन प्रोजेक्ट्स की करेंगे समीक्षा। हरियाणा सरकार ने व्यापक प्रभाव वाली 100 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की पहचान की है जिनकी उच्चतम स्तर पर निगरानी की जाएगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मासिक समीक्षा करेंगे। लोगों को बड़ी राहत। गुरुग्राम के भौंडसी तक होगा मेट्रो का विस्तार। हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला। हरियाणा सरकार ने गुरुग्राम से भौंडसी तक मेट्रो विस्तार को मंजूरी दे दी है। मैसर्ज राइट्स को इस परियोजना के लिए कंसल्टेंट नियुक्त किया गया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विधानसभा में इसकी जानकारी दी। हाथों में झुनझुना लेकर हरियाणा विधानसभा पहुंचे कांग्रेस विधायक। बेरोजगारी नौकरियों के मुद्दे पर निकाला पैदल मार्च। हरियाणा में कांग्रेस विधायकों ने बाहरी युवाओं को नौकरी, मनरेगा बदलाव, धान खरीद घोटाले, एचपीएससी अनियमितताओं और राशन कार्ड कटौती जैसे मुद्दों पर चंडीगढ़ में विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस विधायकों ने एक हाथ में विभिन्न समस्याओं पर लिखी तख्तियां और दूसरे हाथ में झुनझुना लेकर नारेबाजी की। हरियाणा में आयुष्मान योजना के तहत गरीबों के इलाज के बदले सरकार ने निजी अस्पतालों को चुकाए 3,705 करोड़ रुपए। हरियाणा में आयुष्मान योजना के तहत 26.44 लाख से अधिक लोगों को लाभ मिला है। सरकार ने निजी अस्पतालों को 3,705.38 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। स्वास्थ्य मंत्री ने विधायक आदित्य देवीलाल के सवाल पर बताया कि 875 निजी अस्पताल सूचीबद्ध हैं। फर्जीवाड़ा करने वाले 42 अस्पतालों को पैनल से हटाया गया, जबकि 2 के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लाइसेंस रद्द किए गए हैं। हरियाणा विधानसभा में महात्मा गांधी पर टिप्पणी को लेकर बवाल। कांग्रेस ने किया जोरदार प्रदर्शन। पंचकूला में हरियाणा विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान भाजपा विधायक रामकुमार गौतम ने महात्मा गांधी और देश विभाजन पर आपत्तिजनक टिप्पणी की। हरियाणा सदन में घमासान। 1 लाख से अधिक लोगों की पेंशन कटने पर हंगामा। सीएम सैनी बोले, विपक्ष फैला रहा भ्रम। हरियाणा विधानसभा सत्र में बुढ़ापा पेंशन कटौती का मुद्दा गरमाया। 1.5 साल में 1 लाख से अधिक पेंशन कटने पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में तीखी बहस हुई। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विपक्ष पर गलत अफवाह फैलाने का आरोप लगाया। पेंशन के आंकड़ों को लेकर सदन में भारी हंगामा हुआ, जिसके बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को खुद मोर्चा संभालना पड़ा। बिजली चोरी और लाइन लॉस पर सख्ती। डीएचबीवीएनएमडी ने दी फरीदाबाद में 24x7 सप्लाई का निर्देश। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के एमडी विक्रम सिंह ने फरीदाबाद में निगम के कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में राजस्व बढ़ाने, उपभोक्ता सेवा गुणवत्ता सुधारने और तकनीकी दक्षता बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया। इसमें बिजली सप्लाई, बकाया बिलों की रिकवरी, खासकर डिस्कनेक्टेड कंज्यूमर्स से रिकवरी में हुई प्रोग्रेस और लाइन लॉस कम करने समेत कई खास बातों पर डिटेल में चर्चा की गई। जाखल से बाबा खाटू श्याम के लिए सीधी बस सेवा शुरू। श्रद्धालुओं को मिली बड़ी राहत। हरियाणा परिवहन विभाग ने जाखल से राजस्थान के प्रसिद्ध खाटू श्याम मंदिर के लिए सीधी बस सेवा शुरू की है। यह सेवा 14 दिन के ट्रायल पर है, जिसका उद्देश्य श्रद्धालुओं को सुविधा प्रदान करना है। बस प्रतिदिन सुबह 10:30 बजे जाखल से रवाना होगी। 11:30 बजे टोहाना, दोपहर 1:20 बजे हिसार और शाम 7 बजे खाटू श्याम पहुंचेगी। बस टोहाना, हिसार, राजगढ़, चूरू, लक्ष्मणगढ़ और सीकर होते हुए गंतव्य तक पहुंचेगी। वापसी में बस सुबह 9 बजे खाटू श्याम से चलेगी। फरूखनगर में नपा जनप्रतिनिधियों समेत पूर्व मंत्री के मकान पर चला बुलडोजर।
पीडब्ल्यूडी की 66 फुट रोड पर था कब्जा। डीटीपी ने फर्रुखनगर में बस स्टैंड से फाजिलपुर मोड़ तक पीडब्ल्यूडी की 66 फुट सड़क पर अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया। इस कार्रवाई में पूर्व मंत्री नारायण सिंह और नगर परिषद के उप चेयरमैन के अतिक्रमण भी हटाए गए। जाकनारी के अनुसार फर्रुखनगर बस स्टैंड से लेकर फाजिलपुर मोड़ तक पीडब्ल्यूडी का 66 फुट का रोड है। सताने लगी गर्मी, 30 डिग्री के समीप पहुंचा दिन का तापमान। आने वाले दिनों में बढ़ेगा पारा। गुरुग्राम में मौसम तेजी से बदल रहा है। दिन का तापमान लगातार बढ़ रहा है। सोमवार को अधिकतम तापमान 29.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पश्चिमी विक्षोभ कमजोर होने से आसमान साफ है और धूप तेज हो गई है। आगामी दिनों में तापमान में और वृद्धि की संभावना है। डॉक्टरों ने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की सलाह दी है, जबकि किसानों को गेहूं और सरसों की फसलों पर असर की चिंता है। 28 फरवरी तक मौसम खुश्क रहेगा। हिसार एयरपोर्ट से अब रात में भी उड़ सकेंगे विमान। खराब मौसम में भी हवाई सेवा संभव। डीजीसीए से मिली आईएफआर मंजूरी। डीजीसीए ने हिसार एयरपोर्ट को आईएफआर की मंजूरी दे दी है, जिससे अब रात में और खराब मौसम में भी हवाई सेवाएं संचालित हो सकेंगी। पहले केवल दिन के समय ही उड़ानें संभव थीं। पश्चिमी विक्षोभ से हरियाणा में बदला मौसम, बूंदाबांदी और ओलावृष्टि। कई जिलों में छाए बादल। कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के कारण हरियाणा के मौसम में बदलाव आया। महेंद्रगढ़ के नांगल चौधरी, निजामपुर और रेवाड़ी सहित दक्षिणी भागों में हल्की बूंदाबांदी और छिटपुट ओलावृष्टि हुई। कुछ स्थानों पर छिटपुट ओलावृष्टि भी हुई, जिससे लोगों को मौसम में अचानक आए बदलाव का एहसास हुआ। झज्जर में सफाई व्यवस्था पर प्रशासन सख्त। गंदगी फैलाने वालों पर होगा एक्शन। झज्जर की खराब सफाई व्यवस्था और स्वच्छता रैपिड फीडबैक सर्वे में औसत प्रदर्शन के बाद प्रशासन सख्त हो गया है। नगर परिषद प्रधान जिले सिंह सैनी ने कार्यकारी अधिकारी को विजिबल क्लीनलीनेस सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। अब शाम को निगरानी, मुनादी और गंदगी फैलाने वालों पर चालान की कार्रवाई होगी। जन स्वास्थ्य और शहर की छवि सुधारने के लिए जन सहयोग आवश्यक है। झज्जर में जलभराव से मिलेगी मुक्ति। हरियाणा सरकार ने 54 करोड़ के 33 प्रोजेक्ट्स को दी मंजूरी। पिछले मानसून में फसल बर्बादी से सीख लेते हुए हरियाणा सरकार ने झज्जर में जलभराव रोकने के लिए 33 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। 54 करोड़ रुपए की लागत से ये प्रोजेक्ट्स 20,000 एकड़ कृषि भूमि को जलभराव से मुक्त करेंगे। विदित रहे कि पिछले वर्ष अत्यधिक बारिश के कारण जिले के हजारों एकड़ खेतों में पानी भर गया था, जिससे किसानों की फसलें पूरी तरह नष्ट हो गई थीं। खाटू श्याम मेले के लिए स्पेशल ट्रेनें शुरू। झज्जर स्टेशन पर यात्रियों को सुविधाओं का अभाव। रेलवे ने खाटू श्याम फाल्गुन मेले के लिए 2 स्पेशल ट्रेनें कुरुक्षेत्र फुलेरा एक्सप्रेस और मदार एक्सप्रेस शुरू की है। मदार एक्सप्रेस, यह ट्रेन दोपहर 2:03 बजे झज्जर पहुंचती है और 2:05 बजे रिंग्स ऑफ मदार के लिए रवाना होती है। वापसी में सुबह 11:19 बजे झज्जर आती है। कुरुक्षेत्र फुलेरा एक्सप्रेस, यह ट्रेन मंगलवार से 1 मार्च तक चलेगी। झज्जर में इसका आगमन दोपहर 3:03 बजे होगा और 3:05 बजे रिंग्स के लिए प्रस्थान करेगी। वापसी का समय दोपहर 2:50 बजे निर्धारित किया गया है। भाकियू का 27 फरवरी से 23 मार्च तक किसान आंदोलन। हरियाणा, पंजाब, यूपी और उत्तराखंड में निकाली जाएगी ट्रैक्टर रैली। भारतीय किसान यूनियन के कार्यकारी प्रधान बलवान पाई ने 27 फरवरी से 23 मार्च तक सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट की घोषणा की है। इसमें 27 फरवरी को हरियाणा, पंजाब, यूपी व उत्तराखंड में जिला स्तरीय विरोध प्रदर्शन होंगे। लक्ष्य से कोसों दूर करनाल का ट्रांसपोर्ट। हरियाणा एक्शन प्लान 2026 की रिपोर्ट में खुलासा। शहर को तत्काल चाहिए 181 बसें। करनाल में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था लक्ष्य से काफी पीछे है। हरियाणा एक्शन प्लान 2026 के अनुसार शहर को 283 साधारण और 50 इलेक्ट्रिक बसों की आवश्यकता है, लेकिन केवल 152 बसें उपलब्ध हैं। इस कमी के कारण निजी वाहनों पर 65% निर्भरता बढ़ी है, जिससे ट्रैफिक जाम और वायु प्रदूषण गंभीर स्तर पर पहुंच गया है। रिपोर्ट में 181 बसों की तत्काल आवश्यकता और इलेक्ट्रिक बसों की धीमी गति पर चिंता जताई गई है। ट्रेड डील रद्द कराने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा ने फूंका बिगुल। 9 मार्च से 13 अप्रैल तक होंगी देशव्यापी किसान महापंचायतें। संयुक्त किसान मोर्चा SKM ने अमेरिका ट्रेड डील के विरोध में 9 मार्च से 13 अप्रैल तक देशव्यापी किसान महापंचायतें आयोजित करने का निर्णय लिया है। कुरुक्षेत्र में हुई बैठक में राकेश टिकैत ने बताया कि इसका उद्देश्य आमजन में जागरूकता लाना है, ताकि केंद्र सरकार को यह डील रद्द करनी पड़े। टिकैत ने चेतावनी दी कि यह डील किसानों और छोटे व्यापारियों को बर्बाद कर देगी, खासकर सेब उत्पादकों को। राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी राहत। फ्री राशन के साथ मिल सकती है 1000 रुपए की मदद। बस कर लें ये छोटा सा काम। महंगाई के इस दौर में गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए रोजमर्रा के खर्च चलाना दिन ब दिन चुनौतीपूर्ण होता जा रहा है। खाने पीने की वस्तुओं, गैस सिलेंडर और अन्य आवश्यक खर्चों में बढ़ोतरी ने आम परिवारों पर आर्थिक दबाव बढ़ा दिया है। ऐसे समय में सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली मदद एक बड़ी राहत साबित होती है। 2026 में राशन कार्ड धारकों के लिए नई सुविधा लागू की जा रही है,
जिसके तहत कुछ राज्यों में फ्री राशन के साथ 1,000 रुपए तक की नकद सहायता दी जा सकती है। इस महीने अब हर दिन खुले रहेंगे बैंक या होगी छुट्टी। मार्च में तो छुट्टियों की भरमार। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के आधिकारिक कैलेंडर के अनुसार अगले सप्ताह चौथे शनिवार और रविवार के कारण देश के सभी बैंक 2 दिनों के लिए बंद रहेंगे। मार्च महीने की शुरुआत भी अवकाश के साथ हो रही है, जिससे ग्राहकों को अपने बैंकिंग कार्यों की योजना पहले से बनानी होगी। हर महिला को मिलेगा 7,000 रुपए महीना। आवेदन शुरू। भारत सरकार और भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) की ओर से महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। इनमें से एक प्रमुख योजना है बीमा सखी योजना, जो ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की शिक्षित महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का माध्यम प्रदान करती है। इस योजना के तहत 10वीं पास महिलाएं LIC की एजेंट बन सकती हैं और पहले साल में हर महीने 7,000 रुपए तक की निश्चित आय प्राप्त कर सकती हैं। साथ ही कमीशन से अतिरिक्त कमाई का मौका भी मिलता है। अब मिलेगी 3,000 रुपये की पेंशन। बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांगों के लिए बड़ी राहत। भारत सरकार वर्ष 2026 में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक बदलाव लाने जा रही है। यह बदलाव उन करोड़ों लोगों के लिए एक नई उम्मीद की किरण बनकर आया है जो वर्षों से आर्थिक संघर्ष में जी रहे थे। देश के बुजुर्ग नागरिक, विधवा महिलाएं और दिव्यांग जन इस योजना के विस्तार का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अब यह इंतजार खत्म होने की कगार पर है और लाखों परिवारों के चेहरे पर राहत की मुस्कान आने वाली है। होली और खाटू श्याम मेले पर रेल का तोहफा। नारनौल महेंद्रगढ़ रूट पर स्पेशल ट्रेनों का विस्तार। उत्तर पश्चिम रेलवे ने होली और खाटू श्याम मेले के लिए नारनौल महेंद्रगढ़ क्षेत्र के यात्रियों को राहत दी है। रेवाड़ी रिंग्स, जयपुर भिवानी और दिल्ली सराय रोहिल्ला रूट पर कई स्पेशल ट्रेनों का संचालन बढ़ाया गया है। नारनौल सिविल कोर्ट का बड़ा आदेश। रिटायर्ड रोडवेज कर्मी को इलाज का 1.42 लाख 9% ब्याज सहित दे सरकार। नारनौल कोर्ट ने हरियाणा सरकार को सेवानिवृत्त रोडवेज कर्मचारी हजारी लाल की पत्नी के इलाज पर हुए 1.42 लाख रुपए के खर्च को 9% वार्षिक ब्याज सहित चुकाने का निर्देश दिया है। यह फैसला अतिरिक्त सिविल जज सीनियर डिवीजन विक्रमजीत सिंह ने सिविल वाद हजारी लाल बनाम हरियाणा राज्य एवं अन्य के मामले में सुनाया है। सोनीपत में दिल्ली मार्ग पर अवैध रैंप और शेड हटाने का नोटिस। दुकानदारों ने होली तक मांगी मोहलत। खरखौदा नगरपालिका ने दिल्ली मार्ग पर दुकानों के आगे बने अवैध रैंप और शेड हटाने के लिए नोटिस जारी किए हैं। यह कार्रवाई नाले की मरम्मत और इंटरलॉकिंग टाइल्स बिछाने के काम में आ रही बाधा के कारण की जा रही है। नगरपालिका की तरफ से इस दौरान स्पष्ट किया गया है कि इन दिनों शहर के दिल्ली चौक से बाईपास तक नाले की मरम्मत का काम होने के साथ ही नाले से SDDD चक तक इंटरलॉकिंग टाइल्स बिछाने का काम किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर हथियारों के साथ वीडियो या फोटो अपलोड करने पर होगी सख्त कार्रवाई। सिरसा SP ने दिए सख्त निर्देश। सिरसा पुलिस ने सोशल मीडिया पर हथियारों के साथ फोटो या वीडियो अपलोड करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। SP दीपक सहारण ने कहा कि ऐसे कृत्य समाज में दहशत फैलाते हैं और युवाओं पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। उन्होंने कहा कि कुछ लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप आदि प्लेटफॉर्म पर हथियारों के साथ अपनी तस्वीरें और वीडियो पोस्ट कर समाज में रुतबा दिखाने तथा भय का माहौल बनाने का प्रयास करते हैं। गुरुग्राम रेलवे स्टेशन का नया चेहरा। 9 मंजिला बिल्डिंग तैयार। 1 किलोमीटर दूर से दिखाई दे रहा निर्माण। गुड़गांव रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास तेजी से चल रहा है, जिसमें 9 मंजिला ढांचा बनकर तैयार हो गया है। अब प्लेटफॉर्म 1 से 3 तक स्काईवॉक का निर्माण शुरू हो गया है। 17.09 किलोमीटर गुरुग्राम भोंडसी मेट्रो कॉरिडोर के लिए कंसल्टेंट नियुक्त। सोहना तक विस्तार संभव। हरियाणा के मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने बताया कि गुरुग्राम से भोंडसी तक मेट्रो रेल कनेक्टिविटी का विस्तार प्रस्तावित है। हरियाणा विधानसभा सत्र के दौरान सोहना विधायक के सवाल पर उन्होंने यह जानकारी दी। हरियाणा विधानसभा में कांग्रेस के पैदल मार्च पर हंगामा। CM बोले, दूसरी जगह जाकर करें। हुड्डा का जवाब, हम तसल्ली करके छोड़ेंगे। हरियाणा विधानसभा में बजट सत्र की आज 24 फरवरी तीसरे दिन की कार्यवाही हंगामेदार रही। कांग्रेस के पैदल मार्च को लेकर भाजपा विधायक घनश्याम दास अरोदा और इनेलो विधायक अर्जुन चौटाला ने सवाल उठाए। केंद्र सरकार मनरेगा को कमजोर करने का षड्यंत्र कर इसे खत्म कर देना चाहती है। दीपेंद्र हुड्डा। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने आज हरियाणा कांग्रेस के अनुसूचित जाति विभाग की कार्यकारिणी बैठक को संबोधित किया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि भाजपा ने सत्ता जरूर हासिल की, लेकिन जनभावना को रौंद कर सरकार चल रही है। भाजपा सरकार हरियाणा में SSC विरोधी सरकार साबित हुई है। इसका उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने वंचित समाज के हक छीनकर उन्हें विभिन्न सरकारी योजनाओं से भी वंचित कर दिया। सैनी सरकार ने हटाई पुरानी शर्त। अब 5 किलोमीटर दूर बसी ढाणियों में भी मिलेगी यह बड़ी सुविधा। नायब सरकार ने गांव से 5 किलोमीटर की दूरी पर बसी ढाणियों को 24 घंटे बिजली सप्लाई करने का फैसला लिया है। पहले 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ढाणियों में बिजली सप्लाई की जाती थी। यही नहीं, जिस ढाणी में 11 सदस्य हैं
उन्हें 1 यूनिट मानते हुए बिजली सप्लाई मुहैया करवाई जाएगी। पहले यह शर्त 11 घरों की थी, जिसे सरकार ने हटाकर ढाणियों में रहने वाले लोगों को बड़ी राहत दी है। यह ऐलान पंचायत मंत्री कृष्णलाल पंवार ने शून्यकाल के दौरान माननीयों द्वारा उठाए गए मुद्दों का जवाब देते हुए किया।